हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एंटी कोरोना सिविल क्लासेस में। मेरा नाम है नितिन सिंह कच्छावा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी के साथ में। सो लेट्स बिगिन। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सब्जेक्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो आज का जो ये लेक्चर होगा ये बहुत ही बेसिक लेक्चर होगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे दैट कंक्रीट हम कैसे बनाते हैं, व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट एंड हाउ दिस कंक्रीट इज सुटेबल फॉर आवर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। सो लेट्स बिगिन विद द बेसिक डेफिनेशन। सो सीमेंट कंक्रीट, so basically cement concrete is mixture of 4 different ingredients. The first one ingredient in order to make the concrete is the cement. The second one ingredient is sand. The third one ingredient is aggregate, and the last one ingredient to make the concrete is water. So basically there are 4 ingredients which will mix together to make the cement concrete. So first we will start with the cement. That cement is a binding material, so it binds all these different aggregates, sand and aggregate. So cement it is a binding material which binds the sand and aggregate. So cement की जो properties होती है वो हम आने वाले अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस की ओर ही ध्यान रखेंगे। द सैंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल रिवर्स। तो जो रिवर्स होती है उसमें से हमको क्या रिसीव होता है, सैंड। तो अभी हम देखें तो सैंड माइनिंग की जो प्रॉब्लम है वो सब जगह देखी जा सकती है। कुछ टाइम पहले था, क्योंकि जब रिवर में वाटर नहीं होता है, ड्राई स्टेट में होती है, तो अगर सैंडी बेड रिवर है तो उसमें एक अच्छे खासे अमाउंट में आपको सैंड मिलती है। वहां पे लोग इलीगल तरीके से माइनिंग करते हैं और इस सैंड को वहां से एक्सकवेट करते हैं, तो वो एक गलत तरीका है। द एग्रीगेट हमारे मिलते हैं हमको माइन से। माइंस में हम क्वेरिंग से क्या करते हैं, जो स्टोन पार्टिकल्स होते हैं उनको निकालते हैं, फिर क्रेशर का यूज करके उनको स्मॉल छोटे छोटे साइज में उनको क्रश्ड कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट एंड वाटर। सो अगर हम इन चारों इंग्रेडिएंट को मिला दें, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर, तो उससे हमें क्या मिलेगा, कंक्रीट। तो अब हम बात करते हैं व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट कंक्रीट। Properties of cement concrete. So we will start with the first one. The first one properties of concrete is it has the high compressive strength. High compressive strength. The strength of concrete इन कंप्रेशन इज वेरी गुड। सपोज हमारे पास कॉलम है, कॉलम में कॉम्प्रेसिव लोड्स आने वाले हैं। उन कॉम्प्रेसिव लोड्स के लिए हमारा जो कंक्रीट है वो बहुत सुटेबल है, बिकॉज इट इज हैविंग वेरी हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। बट इन अदर केस इफ यू आर यूजिंग बीम, तो बीम के जो सर्टेन सेक्शन होता है न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, वहां पे टेंशन आती है, बट हमारा कंक्रीट टेंशन के लिए उतना ज्यादा सुटेबल नहीं है, तो वहां पे हम लोग आरसीसी का यूज करते हैं। उसमें रेनफोर्समेंट या फिर स्टील बार्स का हम लोग यूज करते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमारे कंक्रीट के पास हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, जिसको हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर में। द सेकेंड वन प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट इज द नो एप्रिशिएबल इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर एजेंट। नो appreciable effect of atmosphere. No appreciable effect of atmosphere agent. तो मतलब एटमॉस्फेयर में हमारे पास जो भी एजेंट्स होते हैं, मे बी इट कैन बी केमिकल और फिजिकल, उसकी वजह से कोई भी एप्रिशिएबल इफेक्ट नहीं होता है कंक्रीट में। कंक्रीट में अगर आपकी बारिश हो रही है, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, सल्फेट अटैक हो रहा है, मतलब देयर आर लार्ज नंबर ऑफ वेराइटीज, लार्ज नंबर ऑफ एजेंट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर विच कैन बी केमिकल, फिजिकल और अदर देन दिस,
तो उसकी वजह से भी हमारा जो कंक्रीट है उस पर उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो बेसिकली टाइम के साथ में इसका जो प्रॉपर्टीज है वो कंजर्व रहती है। तो बेसिकली देयर इज नो एप्रिशिएबल इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर एजेंट। द थर्ड वन प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, इट hardens with the age and process of hardening continues from the long time. It hardens with time. It hardens with time. तो मतलब जैसे जैसे समय निकलता है टाइम के साथ में हार्ड होता जाता है, मतलब इसकी जो हार्डनेस या स्ट्रेंथ है वो गेन करता जाएगा ये। एंड द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग कंटिन्यूअस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। और मतलब ये जो प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग है, प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग कंटिन्यूअस फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब एक लंबे समय तक अपनी जो हार्डनेस है या स्ट्रेंथ है वो हमारा कंक्रीट गेन करता है, और ये हमेशा टाइम के साथ में अपनी स्ट्रेंथ को गेन करता रहता है। इनिशियली मोस्ट ऑफ द मतलब जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड में अटेन कर लेता है, उसके बाद में हम क्यूरिंग करते हैं तो उसके साथ भी अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको गेन करता रहता है। द फोर्थ वन प्रॉपर्टीज इज मोर इकोनॉमिकल देन स्टील। द कंक्रीट इज मोर इकोनॉमिकल देन स्टील। तो स्टील भी हमारा जो है, जो भी कंस्ट्रक्शन में हम यूज करते हैं स्टील को भी हम यूज करते हैं, बट अगर हम देखें, अगर हम स्टील स्ट्रक्चर बनाएं तो स्टील स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली स्टील इज ए वेरी कॉस्टली मटेरियल। अगर हम देखें, कंपेयर करें इसको कंक्रीट से, तो अगर हम हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको अगर कंक्रीट से बना रहे हैं तो उस कंक्रीट में क्या होगा, हमारे जो स्ट्रक्चर होंगे वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल हो जाएंगे। तो और कंक्रीट इज मोर इकोनॉमिकल देन स्टील। द फिफ्थ वन पॉइंट इज इट बाइंड्स रैपिडली विथ स्टील एज इट इज वीक इन टेंशन। स्टील रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एट सुटेबल प्लेसेस। तो ये स्टील के साथ रैपिडली बाइंड हो जाता है। तो इट बाइंड्स रैपिडली विथ स्टील। तो मतलब हम जो भी रेनफोर्समेंट स्टील यूज करते हैं उसके साथ ये अच्छे से बाइंड हो जाता है। और हमारा जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट इट इज वीक इन टेंशन। तो ये अगर हमारा टेंशन में वीक है तो हम क्या करेंगे, वी प्रोवाइड द स्टील रेनफोर्समेंट एट सुटेबल प्लेसेस। तो हमारा जो कंक्रीट है, कंक्रीट इज गुड इन टेकिंग द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस तो ये बियर कर सकता है, बट अगर हम बात करें टेंशन की, तो टेंशन में क्या होता है, हमारा कंक्रीट टेंशन स्ट्रेसेस को नहीं ले पाता है। तो जब भी हमारे जो स्ट्रक्चर्स होंगे, जो भी मेंबर्स होंगे, उनमें अगर टेंशन स्ट्रेसेस डेवलप होंगे तो हम क्या करेंगे, वहां पे हम स्टील रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज और स्टील इज गुड टू टेक केयर ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेसेस। तो हमारा जो टेंसाइल स्ट्रेसेस है वो कौन बियर करेगा, हमारे जो स्टील बार्स है वो बियर कर लेंगे। तो ये 5 पॉइंट तो हम लोगों ने कवर कर लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं 6.1 के साथ। 6.1 point is it forms the hard surface. Hard surface means it is having the good abrasion resistance, capable of resisting abrasion. It is capable of resisting abrasion. तो जो एब्रेजन होता है, एब्रेजन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल फॉर द सरफेस हार्डनेस। मीन्स हमारा जो कंक्रीट होता है उसकी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, हार्ड होती है। अगर आप उसको नेल से स्क्रैच करोगे तो मे बी पॉसिबल देयर इज नो वियर एंड टियर। तो हमारा जो ये कंक्रीट है इसकी सरफेस हार्ड होती है, इट इज प्रोवाइडिंग वेरी गुड रेजिस्टिंग एब्रेजन। द नेक्स्ट वन पॉइंट इज द श्रिंकेज. The concrete also having tendency to shrinkage. Tendency
टू श्रिंकेज। अब अगर हम श्रिंकेज की बात करें तो श्रिंकेज बेसिकली एक फिनोमिना है वॉल्यूम रिडक्शन के लिए। श्रिंकेज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल by which the volume of material decreases or there is a reduction in the volume of material due to the loss of moisture or any chemical change। तो श्रिंकेज को मैं पहले डिफाइन कर देता हूं। श्रिंकेज इज बेसिकली श्रिंकेज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल by which the volume reduces the volume of material will be reduces। Why this volume has been reduces? There are possibly two reasons. First one reason is due to loss of moisture. It can be due to loss of moisture, and the other reason can be the chemical changes। तो हमारा जो कंक्रीट होता है उसमें भी श्रिंकेज होता है। श्रिंकेज हमारा दो वजह से हो सकता है। श्रिंकेज हो सकता है लॉस ऑफ मॉइस्चर की वजह से, और दूसरा होता है केमिकल चेंजेस की वजह से। अब कंक्रीट में कैसे होता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। इनिशियली जो श्रिंकेज होता है वो ड्यू टू द होता है लॉस ऑफ वाटर थ्रू द फॉर्म्स एंड एब्जॉर्प्शन बाय द सरफेस ऑफ फॉर्म्स। तो इनिशियली हमारा क्या होगा, इनिशियली लॉस ऑफ मॉइस्चर, यानी हमारा जो मॉइस्चर है वो लॉस होगा किसकी वजह से, लीक ऑफ वाटर इन फॉर्म्स। द सेकेंड वन इज वाटर एब्जॉर्ब बाय फॉर्म्स। अब ये फॉर्म्स क्या होते हैं, फॉर्म्स बेसिकली टेम्पररी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे हम हमारे कंक्रीट को मोल्ड करते हैं। तो बेसिकली जब भी हम फॉर्म्स को यूज कर रहे हैं, तो जब भी हम फॉर्म को यूज करेंगे तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट ड्यू टू द क्रैक्स, नॉट क्रैक्स बट द मतलब हम लोग जब भी दो फॉर्म्स को ज्वाइंट करेंगे तो ज्वाइंट करने के बाद उसके बीच में भी गैप रह जाएगा। सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू द गैप बिटवीन द फॉर्म्स। मतलब जो भी फॉर्म्स में गैप होगा उसकी वजह से हमारा वाटर लॉस हो सकता है, जो कि हमारे श्रिंकेज को प्रमोट करेगा। द अदर वन इज द वाटर एब्जॉर्ब बाय फॉर्म्स। मे बी द फॉर्म्स सरफेस मटेरियल, जनरली हम वुड का फॉर्म्स यूज करते हैं, तो कुछ अमाउंट में हमारा वाटर वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो भी किसको प्रमोट करेगा, हमारे श्रिंकेज को प्रमोट करेगा। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो इट कैन बी बिकॉज ऑफ द shrinkage occur at the shrinkage occur as the concrete hardens। तो मतलब जैसे जैसे कंक्रीट हार्ड होता जाएगा तो वैसे वैसे उसमें श्रिंकेज भी क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। मतलब वॉल्यूम रिड्यूस होता जाएगा जैसे जैसे हमारा सीमेंट या कंक्रीट स्ट्रेंथ को गेन कर रहा होगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। 8 पॉइंट कहता है कि इट्स फाइनल स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी डिपेंड्स लोकल कंडीशन एंड द पर्सन हैंडलिंग इट। अब अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत ज्यादा वेरी करती है। इट मेनली डिपेंड्स ऑन द साइट लोकेशन और व्हाट वी कैन से द लोकल कंडीशन। The local condition present on the site and the person handling it। मतलब जो भी लोग कंक्रीट को हैंडल कर रखे हैं उनपे पर्सन हैंडलिंग इट। अब साइट पे आप लोग कितना क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हो, कैसे सब चीजें वहां पे हो रही है, तो मतलब वहां की जो लोकल कंडीशंस है उस पर डिपेंड करेगा हमारा कंक्रीट की स्ट्रेंथ। और जो लोग भी इसको हैंडल कर रहे हैं कंक्रीट को, हाउ केयरफुली दे आर हैंडलिंग इट, तो इन सब चीजों पे भी अपना जो कंक्रीट है उसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। अब हम बात करेंगे द मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर द आरसीसी वर्क। The material used for
आरसीसी वर्क। तो आरसीसी का फुल फॉर्म होता है इट इज रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट यानी ये सीमेंट कंक्रीट ही है जिसमें हमने क्या किया है, रेनफोर्समेंट को ऐड कर दिया है। रेनफोर्समेंट क्या होती है हमारा, रेनफोर्स आर स्टील बार्स, दीज आर द माइल्ड स्टील बार्स और स्टील बार्स। स्टील बार also can be of two type, one is mild steel and other one is HYSD, high yield strength deformable bar. HYSD is high yield strength deformable bar, high yield strength deformable bar। तो आरसीसी का मतलब होता है रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। इसमें हम स्टील बार्स का यूज करते हैं अदर देन द कंक्रीट। स्टील बार्स कैन बी ऑफ टू टाइप, वन इज माइल्ड स्टील, अदर वन इज HYSD विच इज हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेबल बार्स। अब आरसीसी वर्क में हमारे जो इंग्रेडिएंट होंगे वो क्या क्या होंगे, आरसीसी में हमारे पास होगा फर्स्ट वन इंग्रेडिएंट इज सीमेंट, द सेकेंड वन इज एग्रीगेट, second one is our aggregate, the third one is reinforcement, and fourth one is water। अब reinforcement इसमें हमने क्या किया, ऐड कर दिया। और जब मैं टर्न कर रहा हूं एग्रीगेट तो वी आर टॉकिंग अबाउट द कोर्सर एग्रीगेट विच इज जनरली टर्म्ड एज द एग्रीगेट एंड द फाइन एग्रीगेट विच इज टर्म्ड एज द सैंड, जिसको हमने सैंड बोला था, सैंड को हम क्या बोलते हैं, फाइन एग्रीगेट। तो हमने उसको एग्रीगेट में काउंट कर लिया। एग्रीगेट मीन्स कोर्सर एग्रीगेट एज वेल एज फाइनर एग्रीगेट। तो इतना हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरसीसी के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो यू कैन हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।